उस अवस्था में अध्ययन क्रीड़ा सब साथ में होती है। एक बालक देर से विद्यालय पहुंचा तो अध्यापक ने पूछा, भाई इतना विलंब क्यों हुआ, देर से क्यों आए जब 10 बजे का समय है? तो बोले, गुरुजी मेरे उपानत नहीं मिले। उपानत जूते नहीं मिले। बोले ऐसा क्यों भाई, कहाँ चले गए? पता है ना कहाँ चले गए? बोले एक माताजी के हाथ में था, एक पिताजी के हाथ में था। इसलिए विलंब हो गया, अन्यथा और कोई कारण नहीं था। ये एक बाल्यावस्था का अलग ही आनंद है। अब दैत्यों के गुरुजन प्रहलाद जी महाराज को व्यर्थ की बातें पढ़ाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। प्रहलाद जी महाराज हाँ करते और अपने भगवत चिंतन में, भगवत स्मरण में व्यस्त हैं। दूसरे बालकों ने पूछा, अरे प्रहलाद ये तुम क्या करते रहते हो, क्या विष्णु के विषय में इतना करते हो? कौन? अरे भाई हमारे भगवान तो हिरण्यकश्यपु हैं, तुम्हारे पिता हैं, तुम उनकी भक्ति क्यों नहीं करते हो, उन्हें क्यों नहीं मानते हो? तो क्या ये अनर्गल इधर उधर की बातें करते रहते हो, ये भक्ति ये। प्रहलाद जी महाराज मुस्कुराने लगे। कहा, बालकों तुमने अभी तक जाना नहीं है भगवान की भक्ति, उन्हें भगवान का स्वरूप क्या है अभी तुम इससे विदित नहीं हो। बालकों ने कहा कि ठीक है, तुम जिनकी भक्ति करते हो करो, कर लेना, बाद में कर लेना, अभी इतनी क्या शीघ्रता है? अभी हमारा बाल्यावस्था का समय है, इस अवस्था में क्रीड़ा करनी चाहिए, खेल कूद होना चाहिए। ये कोई भगवान का भजन करने का समय है क्या? बाद में करेंगे, आराम से सब मिलके करेंगे। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, नहीं दैत्य पुत्रों, ये अनुचित मानसिकता है। तो फिर सत्य क्या है प्रहलाद? कौमारेदाचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमदर्थदम्। कहा, अरे बालकों, भगवान की भक्ति की कोई अवस्था नहीं होती। भगवान की भक्ति तो कौमार आचरित, बोले भगवान की भक्ति तो बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जानी चाहिए। कौन से शास्त्र में कहां लिखा है कि वृद्धावस्था में जाकर भजन करो? अरे होगा ही नहीं भाई। वृद्धावस्था में अपने शरीर को संभालोगे तो खांसी, जुखाम, बुखार, मधुमेह, हृदय रोग हैं, और कौन कौन से? हाँ, वो किडनी भी आजकल बहुत ज्यादा खराब होती है। अरे इतने रोग हैं, इन रोगों को संभालोगे कि भगवान का भजन करोगे? सही बात है, व्यवहारिक बात है कि नहीं? अरे वृद्धावस्था में ठीक से सुनाई नहीं देता, ठीक से दिखाई नहीं देता, ठीक से उच्चारण नहीं होता, क्या भगवान का भजन करो?
बोले नहीं, बुढ़ापे में भजन करेंगे, ये कोई उम्र है करने की? ऐसा नहीं है बंधु। खुद प्रहलाद जी महाराज, एक बालक कहता है, कौमार आचरित प्राज्ञ, धर्म का पालन, भगवत भक्ति की एक धारा में प्रवेश, ये तो बचपन से हो जाना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म, अरे बालकों, तुम क्या समझते हो कि ये मानव देह ऐसे ही प्राप्त हो गया? बड़ा दुर्लभ है। कल बताया था ना, दुर्लभ हो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर। ये मानव देह प्राप्त होने के पश्चात भी इसकी सुनिश्चितता नहीं कि ये कब तक हम जीवित रहेंगे, कब तक इस देह को हम प्राप्त कर सकेंगे, कहीं कोई निश्चितता नहीं। अब यदि ये मानव देह हमें प्राप्त हुआ है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसका सदुपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है इस मानव देह के द्वारा भगवान को प्राप्त करके इस आने जाने के क्रम को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। ये इस मानव देह की उपयोगिता है। इस मनुष्य योनि में ही यही सामर्थ्य है कि वो स्वयं का उद्धार कर सके। इसीलिए तो वेद मंत्रों में शतम जीवेत्, ये आकांक्षा क्यों की गई कि मैं 100 वर्षों तक जीवित रहकर भगवान का भजन कर सकूं, अपने धर्म का पालन कर सकूं। और मानव का सबसे बड़ा ध्येय, धर्म, लक्ष्य यही होना चाहिए, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उन भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते करते यदि मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए तो मुझे कष्ट नहीं। फिर तुम सामने हो मेरे और मेरे प्राण निकल गए, ये उद्देश्य होना चाहिए। क्या सुंदर उपदेश कर रहे हैं प्रहलाद जी। यथा ही पुरुष्य है विष्णो पादो समर्पणम, कहा बालकों, इस जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। बड़ी कठिनता से तुमको ये मानव देह प्राप्त हुआ है, बाल्यावस्था को खेल कर गवाते हो, युवा अवस्था को गृहस्थ के जंजाल में फंसकर गवा देते हो, और वृद्धावस्था को रोगमय शरीर में व्यर्थ गवा देते हो। कुछ प्राप्त नहीं होगा। विष्णु हो पादो सपर्मण, भगवान के चरणारविंदों में इस शरीर को, इस देह को समर्पण कर दो। नान्या गति कृष्ण पदारविंद। हमारे निम्बार्क भगवान ने सर्वथा सत्य कहा है। क्या कहा? नान्या गति कृष्ण पदारविंदात्। यही बात प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं। बोले भगवान के चरणारविंदों का आश्रय ले लो, जीव की गति वहीं पर है। भगवत चरणों के अतिरिक्त इस संसार में सर्वश्रेष्ठ स्थान, आश्रय हो ही नहीं सकता जीव के लिए। यूं चाहे हम भले कितने ही अपेक्षाएं करते रहे,
नान्या गति कृष्ण पदारविंदात्। एक भाव है, सुख की चाह में हम लगे रहे दिन रात, फिर भी नहीं कोई बन पाती है बात। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नान्या गति कृष्ण पदारविंदात्। भगवान के चरणारविंदों के अतिरिक्त जीव की कहीं पर गति नहीं। नान्या गति कृष्ण पदार। ये मंत्र यदि हम स्मरण कर लें, वही एक रचना करता और वही सुनता है दुखी और भगत की। उसके आदेश बिना हिले नहीं क्यों? नान्या गति कृष्ण पदारविंदात्। जो कुछ भी घटित होगा इस संसार में वो भगवत इच्छा से ही सब। क्या हिरण्यकश्यपु का साहस कि वो प्रहलाद जी महाराज का कुछ इतना सा लेश मात्र भी अहित कर दे। किसी को अहम है, किसी को भरम है। अहम है हिरण्यकश्यपु को, मैं हूं श्रेष्ठ। कोई सोचे मेरे प्रभाव से संसार है, निकलेंगे प्राण एक दिन, धरी तेरी क्या औकात है, धरी तेरी औकात है। क्योंकि नान्या गति कृष्ण पदारविंदात्। भगवान के चरणारविंद ही प्रहलाद जी महाराज यही उपदेश करते हैं बालकों को। अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाओ इस बाल्य अवस्था को, ये सोचकर मत जियो कि हमें इस समय क्रीड़ा करनी है। नहीं, अरे ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के लिए समस्त वैभवों का त्याग कर दिया, छोड़ दिया अपने पिता का राजपाट, संपूर्ण सृष्टि का, और वन में जाकर भगवान की तपस्या। ध्रुव जी महाराज का चरित्र भी बड़ा ही पावन अनुकरणीय है। जो दो ही बालक ऐसे हुए हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। न तथा विंदते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। अरे बालकों, मुकुंद चरणाम्बुजम्, भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त इस सृष्टि में कोई सुंदर स्थान है ही नहीं।
तो मुझे विचार कर रहे हो ना कि मेरा अहित क्यों नहीं हुआ। क्या मैं विष्णु, क्या नारायण, हरि, मुकुंद, ये उसी का प्रभाव है जो मेरे पिता मेरा अहित नहीं कर पा रहे हैं। शरीरम पौरुषम यावन विपद्येत पुष्कलम्। सभी जीव अपने इस शरीर से इतना मोह करते हैं, इसी के परपंचों में ऐसे पड़े हैं, इतना स्नेह हो गया है अपने शरीर से, इस संसार से, कि अपने परम चरम लक्ष्य को भूल चुके हैं। जब ऐसी वेदांत की बातें सुनी उन बालकों ने तो कहा कि प्रहलाद, ये सब बातें तुम्हारे मस्तिष्क में आई कहां से? हमें तो इस प्रकार की बातें, ये उटपटांग कुछ आता ही नहीं दिमाग। तुम्हारे मस्तिष्क में कहां से आई? प्रहलादम त्वं वयं चापि नरतेन्य विघ्नमहे गुरु। बोले गुरुजी ने तुम्हें भी वही पढ़ाया, मुझे भी वही पढ़ाया, हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। तुम्हारा पाठ्यक्रम भी वही है, हमारा पाठ्यक्रम भी वही है, वही पुस्तकें तुम्हारे पास है, वही पुस्तकें हमारे पास है। पर ये सब ज्ञान तुम्हें मिला कहां से, कहां, क्या है, समझ में नहीं आ रहा। बोले यही तो बात है। बोले ये सब कहां से मिला, कैसे मिला, सुनाऊंगा आपको। तुम जानना चाहते हो ना, अभी सुनाते हैं तुमको। पर पहले मेरे साथ बैठकर क्या करना होगा? क्या कराते थे प्रहलाद जी? बताओ बताओ। बस जब भी प्रहलाद जी को बहाना चाहिए था, प्रहलाद जी ने कहा आ जाए सही पकड़ में, आ जाया अल्टीगम वाइन। बोले बैठ जाओ सभी मेरे साथ, तुम्हारी शंकाओं का समाधान होगा, परंतु पहले मेरे नारायण, मेरे हरि का स्मरण करो बैठकर। बालकों ने कहा क्या बात है, होने दो। मदन गोपाल मेरो गिरधर गोपाल, मदन गोपाल मेरो गिरधर गोपाल, मदन गोपाल मेरो गिरधर गोपाल, मदन गोपाल मेरो गिरधर गोपाल। हो राधे जय हो राधे जय हो राधे, राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल, राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल, राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल, राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल मेरो गिरधर गोपाल, मदन गोपाल मेरो गिरधर गोपाल, मदन गोपाल मेरो गिरधर गोपाल, मदन गोपाल मेरो गिरधर गोपाल। हो राधे जय हो राधे हो राधे राधे गोविंद मेरो
गोपाल मेरो गिरधर गोपाल, मदन गोपाल मेरो गिरधर गोपाल, मदन गोपाल मेरो गिरधर गोपाल, मदन गोपाल मेरो गिरधर गोपाल। हो राधे जय हो, हो राधे जय हो, हो राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल राधे राधे गोविंद मदन गोपाल राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल। इसी प्रकार उन बालकों को भी आनंद आने लगा, बड़े जोर जोर से कीर्तन होने लगा। गुरुजी ने सुना, संड और मर्क ने कि ये खड़े रहो, खड़े, हाँ बैठो बैठो, आज नचा नचा के परेशान करूंगा सर। गुरुजी आए, बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो, ये प्रहलाद क्या हो रहा है? अरे गुरुजी छोड़ो सब बातों को, आ जाओ बैठो और हो जाओ शुरू। हो राधे, हो राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल राधे गोपाल, राधे राधे गोविंद मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो गिरधर 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 गोपाल। हो राधे, हो राधे, हो राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल, राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल, राधे राधे मेरो मदन गोपाल, राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल। जय जय श्री राधे। इतना अद्भुत कीर्तन हुआ, सब दैत्य बालक भूल गए कि हम दैत्य वंश से हैं, विष्णु के शत्रु हैं। और बेचारे गुरुजी संड मर्क वो भी लग गए। अब जो ही कीर्तन बंद हुआ, तंद्रा टूटी। अरे ये क्या हुआ? अरे ये प्रहलाद बड़ा ही दुष्ट बालक है। अरे स्वयं तो करता ही है, सब कुछ करता है, हमें और इसमें सम्मिलित कर लेता है। प्रहलाद जी ने कहा बैठो, तुम्हें सुनाता हूं ऐसा क्यों है। गुरुओं ने विचार किया, तो सुनना तो पड़ेगा। ये बीमारी आई कहां से? उधर महाराज हम लोगों की रोज पिटाई करते कि क्या सिखाते हो तुम, और हम कुछ सिखाते ही नहीं, फिर भी बोले जानना पड़ेगा ये समस्या आई कहां से। बोले हाँ ठीक है, सुनाओ सुनाओ। तब प्रहलाद जी महाराज अपने जन्म की कथा सुना।